हेलो। आज हम लोग शुरू करेंगे 11वीं क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर। इसको हिंदी में सदिश कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस 11वीं क्लास, 12वीं क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी समान रूप से उपयोगी होता है। तो आज देखेंगे कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है क्या है, और ये अलजेब्राइक सम से वेक्टर सम अलग कैसे होता है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। वेक्टर को पढ़ने से पहले दो और क्वांटिटी पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है स्केलर क्वांटिटी। इसका बाद देखेंगे टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, फिर देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है ना। पहले हम क्वांटिटी देख लेते हैं होता क्या है, क्वांटिटी देख लेते हैं होता क्वांटिटी। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सब के सब क्वांटिटी कहलाते हैं। अब क्वांटिटी दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट वन हो जाएगा आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी व्हिच कांट बी मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब जिसका मेजरमेंट हम कर ही नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और मेजरमेंट नहीं करेंगे उसका कोई प्रॉपर यूनिट नहीं होगा। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल, यहां पर लिखा हुआ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल में कौन ज्यादा सुंदर है ये बताना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि एक दीपिका पादुकोण है, एक आलिया भट्ट है, तो इसमें कौन ज्यादा सुंदर है, दीपिका ज्यादा सुंदर है कि आलिया ज्यादा सुंदर है, इसको बताना मुश्किल है। वैसे किसी का नाम ले भी ले कि ज्यादा सुंदर है, एक सवाल उठता है कि कितना सुंदर है। तो सुंदरता का कोई यूनिट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि हम उसको मेजर कर सके। तो ये सुंदरता जो हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, क्या हो गया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फीलिंग्स हो गया, जो हम फील करते हैं। ये सब के सब क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ये सब ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, कौन कितना ईमानदार है इसका मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। कौन कितना खुश है इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। कौन कितना दुखी है इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस, सैडनेस, क्रूएल, ऑनेस्टी, स्मार्टनेस, ब्यूटीफुल, ये सब के सब जो क्वांटिटी है इन सब का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, और ये सब के सब किस कैटेगरी में आएंगे, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आएंगे। एक और होता है कैटेगरी आपका फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, या दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है और इसका एक प्रॉपर यूनिट होता है। जैसे मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, इन सब का यूनिट है। मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, फोर्स का न्यूटन। इस तरह से जो भी क्वांटिटी है इनका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, और जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं उनको बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटी है।
ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है ये तीन तरह, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है या अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं सबके सब फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़ते आए हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है। जो भी 55 क्लास में अब तक पढ़े हैं फिजिकल क्वांटिटी है और आगे भी जो पढ़ेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में केवल हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो अब जहां पर भी हम क्वांटिटी का नाम लेंगे ये समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी ही है। चलिए क्वांटिटी समझ लिए, फिजिकल क्वांटिटी नॉन फिजिकल क्वांटिटी समझ लिए। अब आते हैं इनके टाइप, अब आते हैं वेक्टर, ठीक है ना। चैप्टर का नाम हो गया वेक्टर, ये मोशन इन प्लेन का एक पार्ट है, एनसीईआरटी में 4th चैप्टर में ये दे रखा है। चलिए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude has no direction are called scalar quantity. एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर एक्सेट्रा। ये सबके सब जो एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी के है। अब जैसे कोई पूछ लिया कि मास कैसे स्केलर है, तो मान लीजिए 1 किलो चीनी खरीद के ला रहे हैं, 1 किलो चीनी रखा हुआ टेबल पर, तो उस चीनी का डायरेक्शन किधर होगा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण किधर होगा नहीं बता सकते हैं। जैसे अभी जो टाइम हो रहा है अभी 7:25 हो रहा है समझिए, तो 7:25 किस डायरेक्शन में, 7:25 पूर्व बोलेंगे कि पश्चिम बोलेंगे कि उत्तर बोलेंगे कि दक्षिण बोलेंगे, तो केवल टाइम बताते हैं। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे टेम्परेचर, अभी का मान लेते टेम्परेचर कितना है, तो मान अभी का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या टेम्परेचर को बोलेंगे 28 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्थ या 28 डिग्री सेल्सियस इन साउथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड ही काफी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो स्केलर में आ जाएगा। जिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता होती है उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। इसे हो गया। चलिए अब कौन कौन से क्वांटिटी स्केलर्स होंगे, कौन कौन से क्वांटिटी वेक्टर होंगे, इसको रटना मुश्किल है। बहुत सारी क्वांटिटियाँ हैं उनको रटना मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं कि जो जो स्केलर क्वांटिटी होगा उसको हम लोग सीख लेते हैं, जान लेते हैं। बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा या टेंसर होगा। टेंसर कौन कौन सा होगा उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जितने भी तरह की एनर्जी है सबके सब स्केलर है। अब यहाँ पर स्केलर को हम कैटेगराइज करें, कौन कौन से क्वांटिटी स्केलर्स हो जाएंगे। यहाँ पहला
ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जितने भी टाइप का एनर्जी है सबके सब स्केलर, वर्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, टाइडल एनर्जी, फलाइन एनर्जी, जितना भी एनर्जी होगा सबके सब क्या होगा, स्केलर हो जाएगा। इसमें पावर भी आता है, पावर भी एनर्जी का फॉर्म है, ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ईएमएफ आता है, सबके सब क्या हो जाएंगे, स्केलर हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट में देख लेते हैं, ऑल टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है सबके सब स्केलर होती है। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, 7। तो ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी और आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये सातों के सातों क्या हो जाएंगे, स्केलर्स के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात, ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होंगे सबके सब स्केलर होंगे। तो स्केलर क्वांटिटी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहेंगे किसको, जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इनके एग्जांपल्स देख लिए हैं। और ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी, ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी, ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस आर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, टॉपिक ऑफ है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी देख लेते हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, बट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। लेकिन इसमें कमी ये है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर देता तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है? तो पूरा चैप्टर हम लोग का वेक्टर ही है, इसी को सीखना है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये अलजेब्रा से टोटली डिफरेंट होता है। जैसे बोल दिया जाए 3 + 4 क्या होगा, तो स्केलर में आप बोलेंगे तो 3 + 4 अलजेब्राइक में हो जाएगा 7, लेकिन इसी को वेक्टर में जोड़ दिया जाए तो 3 + 4 हो जाएगा ये 5। 3 + 4 = 5 वेक्टर लॉ हो जाएगा, और 3 + 4 = 7 ये स्केलर हो जाएगा, ये अलजेब्रा हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसे। चलिए पहले इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कंडक्टिविटी, ये सबके सब टेंसर क्वांटिटी है। और यहां पर जो आपका दिख रहा है ये करंट और ये प्रेशर, ये 0 ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है।
जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात, जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में जो 11th क्लास 12th क्लास का सिलेबस है, इसमें टेंसर क्वांटिटी हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, एक करेंट और प्रेशर जो हो जाएगा चला जाएगा स्केलर के कैटेगरी में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल में करेंट एंड प्रेशर, ये क्या हो जाएगा जी, स्केलर क्वांटिटी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखते हुए। ठीक है ना, और इसको अच्छे समझना चाहेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं। देख लीजिए, जैसे यहां से करंट आया आपका, मान लेते 3 एम्पियर, और इधर से करंट आ रहा आपका 4 एम्पियर, और इधर जो करंट है आ गया आपका 7 एम्पियर। तो 3 + 4 ये 5 हो जाता था, वेक्टर होता, लेकिन 3 + 4 यहाँ पर कितना हो गया 7। इसको अलजेब्रिक जुड़े है ना, ये अलजेब्रिक सम है, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखते हुए भी टेंसर हो जाएगा। टेंसर हमारे सिलेबस में है नहीं, कहाँ भेज देंगे इसको, स्केलर के कैटेगरी में, तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वेक्टर, जो हम लोगों का मेन टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर शुरू करते हैं। वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को पढ़ते क्यों है, वेक्टर का आगे एप्लीकेशन क्या है हमारे रियल लाइफ में, इसको देखते हैं। तो वेक्टर के पास 3 चीज होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, those quantity which has both magnitude and direction as well as follow vector law of addition are called vector quantity। जिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, उस क्वांटिटी को बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, अब वेक्टर होने के लिए फॉलोइंग टेस्ट को इसको पास करना होगा। इसका 6th टेस्ट, ये टेस्ट क्या है, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए सबसे पहले तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ, सब लॉ बताएंगे क्या है, 1 बाय 1 इसको सबको हम प्रूफ करेंगे। अभी देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद आपका आ जाएगा 4th नंबर में ट्रायंगल लॉ, 5th में आ जाएगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और 6th और लास्ट में आपका आ जाएगा पॉलीगॉन। यानी किसी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए इन 6 लॉ को पास करना आवश्यक है। इनमें से कोई एक लॉ फेल कर जाता है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा। इसमें से कोई एक लॉ भी फेल कर जाता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है ये पैरेललोग्राम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। आगे सभी को हम लोग पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वेक्टर का एग्जाम्पल होगा।
एग्जाम्पल्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट, etc. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी के हैं। ठीक है, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब यहां पर देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यहां पर वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। ए पर एरो का साइन, इसको बोल देंगे वेक्टर, पढ़ेंगे इसको वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ेंगे वेक्टर पी। मान लीजिए कि आप ऐसा लिखा था, मान लो क्या लिखा फलाना, और फलाना और एरो का साइन तो वेक्टर फलाना हो जाएगा। या एक दूसरा तरीका भी इसका है, वो दूसरा तरीका क्या है, इसको बोल्ड कर देते हैं, और जैसे ऐसे लिखा हुआ ए, दो बार यानी ए को हम बोल्ड लेटर से लिख दिए, ए वेक्टर ए पढ़ा जाएगा। ये पी है, पी को हम बोल्ड लेटर कर दिए, ए वेक्टर पी पढ़ा जाएगा। ये फॉरेन राइटर के बुक में रहता है, ये ओल्ड वाला, पहले ऐसा लिखा जाता था, लेकिन अब ये एरो का साइन वाला चल रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एरो साइन है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो लेटर होता है, जो वहाँ वैल्यू होता है, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई वेक्टर निगेटिव हो जाए तो क्या हम ऐसे लिखेंगे क्या निगेटिव वेक्टर? नहीं, ये हो जाएगा गलत। जब निगेटिव वेक्टर लिखना है तो एरो का साइन आपका हमेशा आगे की ओर रहेगा। निगेटिव का मतलब माइनस साइन ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर हो गया ये। और यहाँ पे ये वेक्टर का पॉजिटिव, एरो का साइन कभी रिवर्स नहीं करना है निगेटिव वेक्टर के लिए। ठीक है, अब देखने वाले हम लोग हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के कितने टाइप हैं। ठीक है, चलिए पहला ले लेते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कहेंगे जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, ये मान लो 10 न्यूटन है। कोई अगला वेक्टर यहाँ पर आ गया, ये वेक्टर बी है और इसका वैल्यू 10 न्यूटन है, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। मतलब कि सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन सेम रहेगा तो एंगल हमेशा कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी, और हमेशा इक्वल वेक्टर में एंगल कितना का बनेगा 0 डिग्री का। हमेशा इक्वल वेक्टर में एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, सेकेंड टाइप है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर अनइक्वल अपोजिट पहले पढ़ लेते हैं, अपोजिट वेक्टर पढ़ लेते हैं। अपोजिट वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा उसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। जैसे मान लो कि वेक्टर ए हो गई 10 न्यूटन का ही है, और एक मान लेते हैं इधर हो गया वेक्टर बी और ये भी क्या है 10 न्यूटन का ही है।
तो ये दोनों जो है एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल जो वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा उसको बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर, और इनके बीच में एंगल क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। ये वाला जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं जिसको नल वेक्टर कहते हैं, या इसी को हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसका नाम ही है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा, और डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं। फिर से सुन लीजिए, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा और इसका डायरेक्शन सर्टेन नहीं होता है। इसको अपने हिसाब से डायरेक्शन माना जा सकता है। अब जीरो वेक्टर आएगा कैसे? तो ऑपोजिट वेक्टर का सम कर देंगे तो जीरो वेक्टर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ऑपोजिट वेक्टर में यहाँ पर हो जाएगा आपका वेक्टर ए इक्वल टू माइनस हो जाएगा वेक्टर बी, इसको बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर या सेम वेक्टर। अब यहाँ पर हो जाएगा दो ऑपोजिट वेक्टर हो गया ना, इनका सम कर देंगे, इसको इधर लगा के आएंगे, वेक्टर ए माइनस प्लस हो जाएगा वेक्टर बी, ये हो जाएगा जीरो, इनका हो गया मैग्नीट्यूड जीरो। तो सम ऑफ टू ऑपोजिट वेक्टर्स कह सकते हैं क्या इसको? नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अगला टाइप हो जाएगा यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन सर्टेन होता है। ठीक है ना? Those vectors are said to be unit vector which has unit magnitude and certain direction. इसको डिनोट करते हैं, it is denoted by cat, मतलब कि a cat। इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैट को पढ़ेंगे